गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है संगति नकारात्मक या सकारात्मक। मतलब जो संगति होती है उसका प्रभाव आप पे नकारात्मक पड़ेगा या सकारात्मक पड़ेगा। संगति नकारात्मक होगी या सकारात्मक होगी, मतलब पॉजिटिव संगति पॉजिटिव कंपनी या नेगेटिव कंपनी। अब ये है क्या, मोस्टली लोगों को पता है, मुझे पता है कि सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या है कि अमल नहीं करते हैं उस चीज पे। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, या कोई भी बंदा है अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेगा, अच्छे लोगों के साथ में उठे बैठेगा, तो आप देखना कि वो अपने आप ही अच्छी बातें करने लगेगा। भले ही उसे बहुत कम नॉलेज हो, फिर भी वो अपने आप ही बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगेगा। और अगर वही व्यक्ति गलत लोगों की संगति में बैठे, गलत लोगों के साथ में बैठे, तो क्या होगा कि वो भी गलत बातें करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी दरअसल क्या है, आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का, सुना होगा, सभी ने नाम सुना होगा। बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं भौतिकी के, ठीक है। तो वो क्या था, अब इतना बड़ा वैज्ञानिक है तो सीधी सी बात है लेक्चर देने जाएंगे, बड़े बड़े सेमिनार में उनको बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था। भाई वो भी, उन्हें भी इनवाइट किया गया। तो उनके साथ जो उनका ड्राइवर था वो क्या करता था कि वो जिस जिस सेमिनार में जाते थे उस सभी सेमिनार में उनके साथ जाता था, उनके सारे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनता था, ठीक है। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने जितने भी लेक्चर दिए थे उसके मोस्टली पार्ट उसको याद हो गए थे, या मोस्टली बातें उसको याद हो गई थी। वो भी उन्हीं की तरह सब कुछ सीख गया था लगभग में। एक बार क्या हुआ कि किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें इनवाइट किया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन को इनवाइट किया गया। तो क्या हुआ कि उनके ड्राइवर ने कहा, अल्बर्ट एडिसन के सॉरी आइंस्टीन के ड्राइवर ने कहा कि सर क्यों ना आज हम आपकी जगह पे लेक्चर दें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप भाई भला मेरी जगह पे कैसे लेक्चर दे सकते हैं। अब ड्राइवर ने बोला सर आप एक बार विश्वास तो कीजिए, मुझे लगता है कि मैं आपकी तरह लेक्चर दे सकता हूँ, ये ड्राइवर ने कहा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आप बेशक दे सकते हैं। ठीक है भाई। हुआ क्या कि दोनों ही लोगों ने अपने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। क्या किया कि ड्राइवर जो थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन बन गए और अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो ड्राइवर बन गए। ठीक है भाई, गए वहां पे यूनिवर्सिटी में, और बाकायदा जो ड्राइवर आइंस्टीन बने हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया और सभी लोगों ने बड़े ध्यान से उनके लेक्चर को सुना भी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसी यूनिवर्सिटी में जो श्रोतागण बैठे हुए थे उनमें से एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जिनका जवाब शायद ड्राइवर बने आइंस्टीन ना दे पाते। तो जो ड्राइवर जो था, जो आइंस्टीन बने हुए थे, जो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा अरे भाई ये आपने जो क्वेश्चन क्रिएट किया है या आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर दे देगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि उसे पता था कि ड्राइवर तो आइंस्टीन है और उनका जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब वो तो दे ही देंगे। तो उन्होंने इसलिए ये बात बोली ड्राइवर ने कि इसका जवाब तो ये जो मेरा ड्राइवर है ये दे ही देगा, पूछ के देखिए जनाब, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने जवाब पूछा ड्राइवर से जो कि आइंस्टीन थे कि बताइए सर। ड्राइवर ने बखूबी उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। लोग हतप्रभ हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए जब अल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर ने उन क्वेश्चंस के आंसर दिए, क्योंकि लोगों को तो पता था कि ड्राइवर है। बाद में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने लोगों से कहा कि ये जो लेक्चर दे रहे थे महानुभाव ये मेरा ड्राइवर है और मैं रियल में आइंस्टीन हूं। अच्छा हुआ क्या था, ये सब कैसे हुआ, ये ऐसे हो गया कि उस यूनिवर्सिटी में जहां वो गए थे वहां पे उनको कोई जानने वाला नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता था कि बंदा दिखता कैसा है, इसलिए ये सब हो पाया। ठीक है। तो लोगों ने सुना कि यार ड्राइवर ने इतने अच्छे लेक्चर दिए, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो दोस्तों इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो पाया, ऐसा ऐसे हो पाया कि जो ड्राइवर था
वो एक अच्छे और महान व्यक्ति के संगति में रहता था, महान व्यक्ति के साथ में रहता था, तो वो भी सीधी सी बात है, जब अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेगा तो अच्छा ही बनेगा। तो इस तरह वो भी एक अच्छा व्यक्ति बना। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक अच्छी संगति पे रहने पर एक व्यक्ति अच्छा भी बन सकता है, और अगर एक व्यक्ति किसी बुरी संगत में रहता है तो वो बुरा भी बन सकता है। वो कैसे, एक एग्जांपल और सुन लीजिए दोस्तों। एक छोटी सी कहानी है। दरअसल मैं अपने स्कूल में बच्चों को अक्सर सुनाया करता हूं, आज आप लोगों को भी सुना रहा हूं कि रोहन और सोहन नाम के दो बच्चे थे। दोनों की अच्छी मित्रता थी, अच्छी दोस्ती थी। तो दोनों एक साथ खेलते, एक साथ खाते, एक साथ पढ़ते, सब कुछ अच्छा था उनका। अब पढ़ते भी बहुत अच्छा थे। क्या हुआ, स्कूलिंग उनकी पूरी होने के बाद अपनी उच्च पढ़ाई के लिए, उस समय क्या होता था दोस्तों कि उस समय जो कॉलेज स्कूल जो आज गली मोहल्ले में पास पास खुले हुए हैं, उस समय नहीं थे। ठीक है, तो उस समय के परिवेश के अकॉर्डिंग ये कहानी बनी है। तो क्या था कि वो पढ़ने के लिए बाहर गए। इस समय भी आप इस कहानी को अटैच कर सकते हैं। तो पढ़ने गए तो क्या हुआ, वहां पे उनके जो दोस्त थे वो बदल गए, नए नए दोस्त मिले। नए नए दोस्त मिले तो रोहन की दोस्ती कुछ अलग लड़कों से हुई, सोहन की दोस्ती भी कुछ अलग लड़कों से हुई। अच्छा हुआ क्या कि जो रोहन था उसकी दोस्ती कुछ गलत टाइप के लोगों से हो गई, जिनकी आदतें अच्छी नहीं थी, और सोहन की दोस्ती कुछ अच्छे बच्चों से हो गई, जिनकी आदतें बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ, अब सोहन जो था उसकी एजुकेशन में लगातार प्रोग्रेस हो रही थी, और रोहन जो था उसकी एजुकेशन में डिमोशन हो रहा था। वो कैसे, क्योंकि वो गलत लोगों के, तो गलत बच्चों की संगति में था, तो वो गलत आदतें अपना रहा था। समय पे उठता नहीं था, समय पे खाता नहीं था, समय पे पढ़ता नहीं था। ठीक है, आज का काम कल के लिए टाल देता था। तो फिर क्या हुआ कि वो लगातार निगेटिव होता चला गया। अच्छा, वो जो था सोवन, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस होती चली गई, और जब वो लगातार आगे बढ़ता गया तो जब उसकी कॉलेज की जो पढ़ाई थी वो खत्म हुई, तो फिर उसको अच्छी खासी जॉब मिली और बढ़िया अपनी लाइफ में वो सेटल हो गया। इधर रोहन क्या हुआ कि रोहन चूंकि गलत लोगों की संगति में था तो वो आगे प्रोग्रेस तो कर नहीं पाया, और जब प्रोग्रेस नहीं कर पाया तो वो आगे चल के, अब सीधी सी बात है, समय तो रुकता नहीं है, समय तो अपनी गति पे बढ़ता ही रहता है। तो फिर क्या हुआ, वो बड़ा हुआ तो भाई सीधी सी बात है जिम्मेदारियां आती हैं, तो रोहन के सर पे भी जिम्मेदारियां आ गई, और चूंकि वो उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी तो इसलिए फिर क्या हुआ कि वो, अब कोई काम नहीं उसे ढंग का मिला, तो वो बन गया मजदूर। और जब वो मजदूर बन गया तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, उसको खाने के भी लाले पड़ने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि रोहन जो था वो अपने पीठ पे वजन को लादे हुए, एक बोरा को लादे हुए जा रहा था, मजदूरी कर रहा था, और वहीं से इत्तेफाक से सोहन का अपनी गाड़ी से गुजरना हुआ। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, दोनों एक दूसरे को देख के तुरंत पहचान गए। रोहन उससे नजरें चुराने लगा सोहन से, लेकिन सोहन रुक गया। सोहन ने अपनी गाड़ी रुकवाई ड्राइवर से, और सोहन ने कहा करो रुको, थोड़ा हम अपने दोस्त से मिल लें। फिर वो रोहन से मिला। अब रोहन नजरें चुरा रहा था। क्यों चुरा रहा था, क्योंकि उसने उसकी दोस्ती छोड़ दी थी और गलत लोगों की संगति में पड़ गया था, और वो अच्छे लोगों की संगति में पड़ गया था, इसलिए वो अच्छा हो गया और ये बेकार हो गया। तो क्या हुआ, फिर सोहन ने उसे कहा कि दोस्त कैसे हो, उसने कहा दोस्त स्थिति अच्छी नहीं है। तब सोहन ने कहा कि दोस्त मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, लेकिन आपने गलत लोगों की संगति पकड़ी, तो आप उसका परिणाम आपके सामने है, और हम अच्छे लोगों के साथ में थे तो उसका रिजल्ट मेरे सामने है या आपके सामने भी है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कि गलत संगति में रहने पर उसका प्रभाव गलत पड़ता है, और अच्छी संगति में रहने पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो ओवरऑल हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे या जो नई जनरेशन के जो टीनेजर बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, जिनका कोई मतलब प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई गोल है, ठीक है, तो अपने उद्देश्य पे, अपने गोल पे फोकस कीजिए। अगर आप अपने उद्देश्य पे फोकस नहीं करते हैं तो क्या होगा, होगा क्या,
आप डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, आप अपने उद्देश्य से भटकने लगेंगे अगर आप फोकस नहीं करेंगे, और बेफजूल के कार्यों में आपका समय व्यतीत होने लगा। बेफजूल कार्य क्या है? आपने देखा होगा आजकल ट्रेंड चल रहा है रील्स चलाने का, घंटों घंटों फोन पे समय व्यतीत करने का। अरे भाई, आप घंटों घंटों अगर फोन पे समय व्यतीत कर रहे हैं तो क्या होगा? एक तो आपके पैसे की बर्बादी, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, ठीक है, और ऊपर से समय की बर्बादी होगी, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, स्वास्थ्य की भी बर्बादी। मतलब आपको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर भी लोग लगातार मोबाइल में, लैपटॉप पे, टीवी पे घुसे पड़े रहते हैं। ये बहुत गलत है भाई। आपका जो कार्य है उस कार्य को कीजिए जिससे कुछ कुछ आपको हासिल हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लैपटॉप मत चलाइए, मोबाइल मत चलाइए, टीवी मत देखिए, जितना जरूरी है उतना देखिए। मोबाइल, हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना आपका जीवन संभव नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन 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 क्या है कि यूज उतना ही करें जितना जरूरी है। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे फिर वो नुकसानदेह होगा। और वैसे भी दोस्तों कहते भी है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपने किसी भी कार्य की अधिकता की तो फिर तो नुकसानदायक हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना है, समय पे पढ़ना है, समय पे खाना है, समय पे लेटना है, समय पे उठना है, ठीक है। सारे काम हमें समय पे करने हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये वीडियो स्पेशल मैंने बच्चों के लिए बनाया था कि संगति अच्छे लोगों की करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, अच्छे लोगों को देखें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों को समझें, ठीक है। अगर गलत लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, रहेंगे तो आप पे वही वो प्रभाव पड़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको कहानी सुनाई थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, और मैंने रोहन सोहन की कहानी सुनाई थी। ऐसे ही आप अपने यहाँ बहुत महान लोग हुए हैं जो बहुत सी बातें बहुत पहले लिख के चले गए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे एक थॉट है, बहुत अच्छा थॉट है, जैसे कि क्या है कि गलत लोगों की संगत में रहने से बेहतर है कि हम अकेले ही रहें। अगर आपको अच्छे लोगों की संगति नहीं मिल रही है, अच्छे लोग आपकी पहुंच से दूर हैं और गलत लोगों के साथ में आप हैं, या आपके आसपास गलत लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ ही रहें। उससे बेटर ये है कि आप उनका साथ छोड़ दें, वो ज्यादा बेटर है। कम से कम उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कम से कम आपके समय की बर्बादी तो नहीं होगी। आप अगर सही हैं तो आप कम से कम जितने हैं उतने तो बने रहेंगे, और गलत लोगों के साथ बैठने लगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और भी है, विवेकानंद जी ने कहा था कि संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। विवेकानंद जी जो कि महान विचारक हुए हैं, जिनकी अपने देश में और विदेश में हर जगह ख्याति फैली हुई है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और आपको नीचे गिरा भी सकती है। और ऊंचा कौन कौन संगत उठाएगी? अच्छी संगति होगी वो ऊंचा उठाएगी, और नीचे कौन संगति गिराएगी? गलत संगति होगी वो आपको नीचे गिरा देगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कबीरदास जी सभी ने सुना है, वो भी कह के गए हैं, कबीरा संगत साधु की निष्फल कभी ना हुए। मतलब अगर आपने अच्छी संगत की है तो वो निष्प्रभावी नहीं होगी, उसका प्रभाव तो पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा वो भी पॉजिटिव। और अगर संगत आपने दुर्जनों की है तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी बातें थी और ये बातें बहुत ही जरूरी थी। मेरा मन किया कि आप लोगों को क्यों ना इस पे थोड़ा कुछ बोला जाए, बताया जाए। हालांकि मानते हैं, लोग कहेंगे अरे ये सारी बातें तो सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता, आपने क्या नया बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कुछ नया नहीं बताया, बस मेरे जो खुद के विचार थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब मानना ना मानना आप पे निर्भर करता है, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, अपने के समय का सही उपयोग कीजिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए। अगर समय का सदुपयोग करेंगे तो लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, और समय का दुरुपयोग करेंगे तो लाइफ में प्रोग्रेस तो नहीं होनी है। तो आप समझ सकते हैं इन सारी बातों को। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं आपको कुछ गलत लगता है तो मुझे बताया भी कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।